हेलो साथियों, सुजान एकेडमी में आपका एक बार से फिर हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में जो टॉपिक रहेगा वो अभी रोटेशनल मोशन वाला चल रहा है। थोड़ा लंबा टॉपिक है रोटेशनल मोशन, क्योंकि हम बीएससी प्लस सीनियर सेकेंडरी दोनों को मिक्स करके आगे पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ टॉपिक यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के अंदर हम जो है सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या, ये जो अपना रोटेशनल मोशन है इसके अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक का जो भी पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब इनसे आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, इनमें आपस में रिलेशंस, इनकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं। यानी कि अगर एंगुलर रोटेशनल मोशन हो रहा तो रोटेशनल मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, इस तरह से जो सारी चीजें वो हम आगे आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो क्वेश्चन हम ज्यादा देखेंगे, क्योंकि एक बेसिक तो छोटा सा है, एक फॉर्मूला बनेगा, देन उसके बाद में अपन आगे सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो तो टॉपिक जो मेरा आज का रहने वाला है वो कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, है ना। तो बना लेते हैं अभी अपन इक्वेशन। तो टॉपिक हमारा रहेगा एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, अब एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई, है तो हमारा मोमेंटम है। जब हम लीनियर मोशन करते हैं तो कौन सा मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। वैसे ही जब हम एंगुलर मोशन यानी कि हम रोटेशनल मोशन करते हैं तो रोटेशनल मोशन में जो हमारा पास मोमेंटम होगा वो कौन सा होगा, एंगुलर मोमेंटम। अब रोटेशन के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है, रोटेशन के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है कौन सी, एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। कि किस अक्ष के सापेक्ष आप घूम रहे हैं, किस अक्ष के सापेक्ष आप घूर्णन कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब सीधी सीधी बात क्या है कि आप एक्स, जब भी हम रोटेशन की बात करते हैं, जब भी हमने रोटेशन की बात की है तो मास वाले केस में देखिए आप, चाहे कोई दूसरा केस देखिए, हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है कि अगर मान लीजिए ये कोई एक्सिस है जिसके चारों तरफ क्या है, कोई बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई प्लेन है, उस प्लेन के अंदर क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। ये प्लेन है, इस प्लेन में क्या है, कोई बॉडी इस तरह से मान लीजिए कोई रोटेट कर रही है किसी पाथ के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक लंबवत दूरी, ये क्या होगी इसकी रेडियस, यानी कि पोजीशन वेक्टर हो गया। रोटेशन किस तरफ हो रहा है, इस तरफ रोटेशन हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये इस तरह से रोटेशन हो रहा है इस एक्सिस के सापेक्ष। तो क्या हुआ, जब हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो अब इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ ये इस तरह से है तो कुछ ना कुछ मास भी होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम जिसे मैं जे से डिनोट करता हूं नॉर्मली, ठीक है, वैसे तो टोटल एल से डिनोट करते हैं, है ना, पर वो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। जब हम किसकी बात करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर अगर हम इस एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो किससे करते हैं, इसको जे से डिनोट करते हैं। तो जे जो होता है वो मेरा क्या होता है, वो होता है आर क्रॉस पी। क्या होता है, आर क्रॉस पी। आर कौन सा, जो हमारा ये पोजीशन वेक्टर है वो कहां से, इस एक्सिस से जो लंबवत दूरी भी कह सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं। और पी क्या है हमारा, एम वी, है ना। यहाँ पी क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरा, ये हो गया मेरा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब इसकी मुझे क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन कैसे निकलती है कि जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है उस तरफ क्या कर लीजिए, एक्सिस को पकड़िए, और जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है उस तरफ उंगलियां घुमा दीजिए, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी आपकी, जे की डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन होगी किसकी होगी, आपके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, आगे इसको एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, एम को आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, आर क्रॉस वी से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस पे आपके क्या सभी इक्वेशन बन जाएगी। तो पहला कंसेप्ट क्या बन गया हमारा कि जो एंगुलर मोमेंटम जे है वो क्या होता है, वो होता है आर क्रॉस पी से लिख लीजिए आप। तो क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। ये फर्स्ट हमारा कंसेप्ट हो गया, किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए। ठीक है, डायरेक्शन आप दाएं हाथ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आगे जब हम सोल्व करते हैं किसकी फॉर्म में, ओमेगा की फॉर्म में। ठीक है, आगे क्या सोल्व करेंगे, क्योंकि मेरे पास क्या होता है, v जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है। क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर जो है वो किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है। तो यहाँ से j क्या बन जाएगा, j बन जाएगा मेरे पास कि ये वाली फॉर्म में। तो m तो ऑलरेडी है, r क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, तो ये क्या बना, ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट को, पहले इसका ए का सी के साथ बी कॉमन लेते हैं, फिर ए का बी के साथ, और देन उसके बाद में उसको कॉमन ले लेते हैं ना। ठीक है, तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी पहले कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा कॉमन आ गया, इसका इसके साथ में कौन सा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, फिर क्या आएगा माइनस, देन उसके बाद में क्या है, ये एक आर कॉमन आ जाएगा और फिर आर का ओमेगा के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है,
चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए, आर का आर के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ, सीधा सीधा आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, सीधा सीधा क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट आप देखिए, आर का ओमेगा के साथ डॉट प्रोडक्ट, आर कौन सी डायरेक्शन है, ये ओमेगा कौन सा होता है, इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल कितना है 90, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, 0 हो गया इसका। तो कुल मिला के क्या बना, जे बराबर क्या बन गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्या बना, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब एम आर स्क्वायर को क्या बोलते हो आप, अभी जैसे हमने इससे पहले वाले इक्वेशन में पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या लिख सकते हैं, आई ओमेगा। तो कुल मिला के आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, जे बराबर आई ओमेगा। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाती है, जे जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आई ओमेगा के इक्वल हो जाता है। ये सेकंड कंसेप्ट हो गया। कैसे बना, याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल है। नॉर्मल क्या होता है, लीनियर मोमेंटम एम वी होता है, ठीक है। जब एंगुलर में जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी जे में चेंज हो जाएगा। मैंने कहा क्या था, एंगुलर में मास किस में चेंज होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है। वेलोसिटी किस में चेंज होती है, ओमेगा में। तो ये आपकी इक्वेशन इस तरह से बन जाती है, ठीक है, जे बराबर आई ओमेगा, ठीक है, जे इक्वल टू आई ओमेगा, बन गई इक्वेशन। यहाँ पे कोई समस्या। चलिए, अब सिंपल सा अगर आपको कोई क्वेश्चन दे देते हैं इसके अंदर, मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन क्या देते हैं कि आर आपको वेक्टर की फॉर्म में दे देंगे, पी आपको वेक्टर की फॉर्म में दे देंगे, वही आई जे के में, आप इसको फाइंड आउट करिए। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बताया था मैट्रिक्स से फाइंड आउट करते हैं आई जे के लिख के, तो वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवाने वाला नहीं हूँ। कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। क्या कंसेप्ट है कि जिस प्लेन के अंदर, अब जैसे आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जे की डायरेक्शन क्या होगी, जिस प्लेन के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस प्लेन के अंदर पार्टिकल रोटेशन मोशन कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, जे होगा, ठीक है। अगर मान लो ये पार्टिकल इस तरफ आ रहा होता, अभी मोशन किस तरफ हो रहा है, इस पाथ पे हो रहा है ना, अगर ये उल्टा डायरेक्शन होता तो क्या होता है, उंगली ऐसे लेते ये किस में हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता जे। तो इसका मतलब जो प्लेन में मूव हो रहा है उस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, जे होता है, ठीक है। जब सेंट्रल फोर्स पढ़ेंगे तो फिर से यही चीज देखेंगे, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर फिर जे को डिफाइन करेंगे, तो वहां पे भी क्या है कि जो हमारा जे होगा वो क्या होता है, वो जे जो है वो उस प्लेन में जहां पे पृथ्वी उस सन के चारों तरफ रोटेशन कर रही है ना, रिवोल्यूशन कर रही है, उस रिवोल्यूशन में जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, जे होता है, ठीक है। तो ये जे की जो इक्वेशन है वो आपको पता चल गई, दो इक्वेशन बन सकती है और इसको आप ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हो, आई और ओमेगा की फॉर्म में ये बन जाएगी और आर और पी की फॉर्म में वो बन जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं टॉर्क के लिए। अब टॉर्क क्या है, सेम वही चीज, टॉर्क में क्या है, फोर्स को डिफाइन कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहे हैं, जैसे ये था एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम में अगर आप रोटेशन करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। अब जो फोर्स है वो जब रोटेट करेगा, यानी कि आप किसी भी जो बॉडी है उसको रोटेट करा रहे हैं फोर्स लगा के, तो वो फोर्स क्या बनेगा, उस फोर्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम रोटेशन की बात कर रहे हैं और ये डिपेंड करता है कि आप फोर्स उस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे लगा रहे हैं। समझ में आ गया, जैसे मैंने दरवाजे का एग्जांपल दिया था कि आप दरवाजा अगर खोलते हैं तो उसका जो हैंडल है वो सबसे एंड में लगाया जाता है, जिस एक्सिस के चारों तरफ वो रोटेट कर रहा है उसके एंड में, तो आप दरवाजा आराम से खोलिए। अब आप ऐसा करिए, धीरे धीरे दरवाजे जो आप फोर्स लगा रहे हैं ना, वो जहाँ हाथ से आप लगा रहे हैं वो धीरे धीरे डिस्टेंस एक्सिस के पास लेके जाइए, जितना एक्सिस के पास लेके जाएंगे उतना ही दरवाजा खोलने में आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें वहाँ क्या चाहिए, दरवाजा, क्योंकि दरवाजा कौन से कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, रोटेशन में फोर्स नहीं, क्या काम आता है, टॉर्क काम आता है, और टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, आर और एस पे, यानी कि आप अगर डिस्टेंस जो है कम करोगे तो फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी आप ऐसा काम करते हैं जिसमें रोटेशन आपको करवाना हो तो आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर कि उसको डिस्टेंस आप उस एक्सिस से बढ़ाइए, अपने आप अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क क्या होता है, जो हमारा टॉर्क होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, क्या होता है, आर क्रॉस एफ, वेक्टर प्रोडक्ट है क्योंकि ये वेक्टर होती है ना, तो आर क्रॉस एफ, जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, आर एफ साइन थीटा, ठीक है, क्या बन गया, टॉर्क बराबर बन गया आर एफ साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या लिख दीजिए, एन के एफ की फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब आर और एफ जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर प्लेन में क्या होगा, फिर से वही टॉर्क होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए केस लेते हैं थीटा इक्वल टू, फर्स्ट केस क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, इसका मतलब साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा हमारे पास 0, तो टॉर्क भी कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर फोर्स और जो
रेडियस वेक्टर है जो अपन डिस्टेंस ले रहे हैं परपेंडिकुलर वाली, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है या एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, उस केस में कितना हो जाएगा, साइन थीटा 0 होगा, और इस केस के अंदर टॉर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड केस क्या है, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, परपेंडिकुलर हो तो साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 91 के इक्वल। तो टॉर्क क्या होगा हमारा, मैक्सिमम टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, आर एफ के इक्वल। सीधा सीधा आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, किसके बराबर हो जाएगा, आर और एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा कंसेप्ट यहाँ से क्या बन जाएगा कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, बीच में एंगल दे दिया तो टॉर्क क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आर एफ साइन थीटा एन के एफ। ठीक है, पांचवा कंसेप्ट क्या हो गया, टॉर्क जो हमारा मिनिमम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और टॉर्क हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, आर एफ के इक्वल हो सकता है। ठीक है, और कोई बन सकती है छोटी छोटी चीजें, और कोई चीजें जो है वो नहीं बन सकती यहाँ से। ठीक है, अब फिर से हम आते हैं किसमें, इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, किसमें आते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले एक चीज और आ जाती है, क्या, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो। ठीक है, जैसे हमारा पास क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लो होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लो क्या कहता है कि F इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt होता है। क्या होता है, F इक्वल टू dp अपॉन dt होता है। ठीक है, और हम जब क्या कहते हैं कि F इक्वल टू 0 यानी कि कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, उस केस के अंदर dp अपॉन dt कितना हो जाता है, 0। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, P जो है वो क्या है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि कंजर्व रहता है। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों में पहले रिलेशन फाइंड आउट करना है, J और टॉर्क के अंदर हमें क्या निकालना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करके फिर हम देखेंगे कि जब हम टॉर्क को 0 रखते हैं, यानी कि कोई भी टॉर्क अगर सिस्टम पर नहीं लग रहा है, उस केस के अंदर जो है आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक, चलिए तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेशन निकालते हैं, चलिए तो रिलेशन निकालते, तो रिलेशन कैसे निकालेंगे कि हमारे पास J क्या होता है, J होता है R क्रॉस P होता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। फिर क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये R क्रॉस P बनेगा। ठीक है, यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार तो ये R के साथ डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका क्रॉस में P चलेगा, प्लस एक बार क्या होगा, P के साथ डिफरेंशिएशन चलेगा, क्रॉस में ये चलेगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, चलिए नेक्स्ट, dj अपॉन dt। अब यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, v क्रॉस p बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, v क्रॉस p, क्योंकि dr अपॉन dt ये v क्रॉस p, क्रॉस में dp अपॉन dt क्या बनेगा, फोर्स बन जाएगा। ठीक है, बन गया फोर्स। नेक्स्ट, अब आप देखिए, क्योंकि m जो आपका p है वो क्या है, p है mv, p क्या है mv, तो mv क्रॉस v। ठीक है, ये लिख सकते हैं, प्लस r क्रॉस f। ठीक है, v क्रॉस v। अब आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आप कर रहे हैं किसका, खुद का, खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या मिलता है अपने को, बताइए, खुद का खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना, क्योंकि आप देखिए यहाँ से क्या बनाएंगे, v साइन थीटा, v साइन थीटा बनाएंगे, तो v और v के बीच में रिलेशन कितना है, 0, सॉरी एंगल कितना है, 0। तो 0 इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 0 कितना होता है, 0। तो कुल मिला के क्या बना हमारे पास, dj अपॉन dt जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है r क्रॉस f, और r क्रॉस f को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई कि टॉर्क बराबर हो जाता है dj अपॉन dt। अब आप सोचिए यहाँ पे छठा रिलेशन क्या बन गया कि टॉर्क जो है वो है हमारे पास dj अपॉन dt के इक्वल। ठीक है, कैसे बना, वही इक्वेशन कि f बराबर क्या होता है, dp अपॉन dt। ठीक है, तो फोर्स की जगह कौन ले रहा है, टॉर्क लेगा। मोमेंटम जो है ये अपना, हाँ मोमेंटम है लीनियर वाला, इसी कौन ले लेगा, एंगुलर मोमेंटम। बाकी इक्वेशन सेम बन गई, तो वही इक्वेशन यहाँ बन रही है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ से बन गई। ठीक है, छठी इक्वेशन। अब हम क्या कहना चाहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो का मतलब कि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्व रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन रही है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ बन गई। अब मान लीजिए कि इस जो हमारा जिस भी सिस्टम के ऊपर ये इक्वेशन बन रही है, उस सिस्टम के अंदर टॉर्क इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है, जैसे ही टॉर्क इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, dj अपॉन dt इक्वल टू कितना हुआ,
जीरो हुआ। जब डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो हो गया तो उस केस के अंदर क्या बन जाएगी इक्वेशन कि यहाँ से अगर डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो हो गया तो जे क्या बनेगा हमारा, जे बनेगा कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए कंजर्वेशन लॉ क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ ये हो गया सातवां, अगर मैं इसमें पॉइंट बनाऊं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो, ठीक है, वो क्या बनेगा, इफ टॉर्क इक्वल टू जीरो देन जे इज कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, टॉर्क इक्वल टू जीरो। लीनियर मोमेंटम में फोर्स जीरो होगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम में टॉर्क अगर जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट यानी कि कंजर्व होगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लो हमने देख लिया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो सकता है। ये बीएससी और सब भी चल रहा है ना, टोटल मिला के जितने भी इक्वेशन है वो सब इक्वल चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हो सकता है इसके अंदर टॉपिक में, रिजिड बॉडी हमने देख लिया है, देन उसके बाद इक्वेशन ऑफ, हाँ चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसकी वो कैसे बनेगी उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है लीनियर के अंदर, वैसे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी वो देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारी छोटे छोटे कंसेप्ट है और इन पे आपको क्वेश्चन लगभग एक दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है कौन सी आ रही है कि टॉर्क इक्वल टू आ रहा है dj अपॉन dt। हम क्या बना रहे हैं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए, रोटेशन के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशन, ठीक है। रोटेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बना रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन अभी हमारे पास एक कौन सी है कि हमने इसको डिफाइन किया था, टॉर्क बराबर क्या होता है, डीजे अपॉन dt होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारा जे है उसको हम क्या कहते हैं, आई ओमेगा कहते हैं। उस इक्वेशन से सेकंड वाली से क्या बोलते हैं, जे को हम कहते हैं आई ओमेगा कहते हैं, ठीक है। जब जे को आई ओमेगा कहते हैं तो यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए इक्वेशन में। तो टॉर्क इक्वल टू क्या बन गया, ये बन गया डी अपॉन dt आई ओमेगा। अब जैसे मास क्या होता है, रोटेशन, जैसे अपने लीनियर मोशन में मास कांस्टेंट होता है, ठीक है, वैसे ही इसमें क्या है, जब रोटेशन करते हैं तो क्या कांस्टेंट होता है, आई कांस्टेंट होता है ना। एक बार आप जिस एक्सिस के सापेक्ष रोटेशन कर रहे हैं वो सब फिक्स कर दिया आपने आर और, देन उसके बाद मोमेंटम क्या होता है, फिक्स होता है ना। तो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स होता है, तो इसको ले लीजिए बाहर, आई मोमेंटम नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा क्या होता है कि ओमेगा बराबर होता है हमारे पास डी थीटा अपॉन डी टी। क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये रख दीजिए यहाँ पे। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, आई, दो बार डिफ्रेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और यही क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। इसको क्या करते हो आप, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर को क्या लिखते हो, अल्फा लिखते हो ना। तो टॉर्क इक्वल टू क्या बन गया, टॉर्क इक्वल टू बन गया आई अल्फा। क्या बन गया, आई अल्फा, ठीक है। कैसे बनी इक्वेशन, यहाँ लिख देता हूँ आठवां कंसेप्ट क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या बन रही है हमारे पास कि टॉर्क इक्वल टू बन गया आई अल्फा, ठीक है। कैसे बनी, हमारे पास वो इक्वेशन क्या होती है लीनियर में, फोर्स इक्वल टू एम ए बनाते हैं, एफ इक्वल टू एम ए बनाते हैं। तो यहाँ एफ की जगह कौन लेता है, यहाँ लेता है टॉर्क लेता है, एम की जगह कौन लेता है, आई लेता है, ए की जगह कौन लेता है, अल्फा लेता है। तो बनाना। तो अगर आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको लीनियर वाली क्लियर है जो हमेशा सबको होती है, ठीक है, जब भी इधर आओ तो क्या कर दो, लीनियर में जो जिससे हो रहा है उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। इसको बनाने का तरीका क्या होगा, मैं एक चीज लिख देता हूँ आपके, इक्वेशन जो बनाओगे वो कैसे बनेगी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, तो ये ध्यान रखना है कि v को रिप्लेस कर दो ओमेगा से, m को रिप्लेस कर दो I से, f को रिप्लेस कर दो टॉर्क से, ठीक है, j को रिप्लेस p को रिप्लेस कर दो j से। और क्या रिप्लेस हो रहा है, और कोई क्या, टॉर्क हो गया, f हो गया, ओमेगा हो गया, m हो गया, ठीक है, बस यही है नॉर्मली। तो इसके अलावा कोई ज़्यादा इक्वेशन आपके, अच्छा एक और है कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका s है उसको रिप्लेस किससे कर दो, थीटा से। सारी इक्वेशन आपकी बन जाएगी,
ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल होते ही हैं, मोमेंटम हो गया, लीनियर फोर्स हो गया। तो आप जो भी आपकी इक्वेशन जो लीनियर में आपको याद है, उस लीनियर वाली इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दो, इसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, है ना। आगे हमारे पास 8 कंसेप्ट हो गए, इसके 8 फॉर्मूले हो गए। इन 8 फॉर्मूले पे बेस्ड कोई भी चीज आपको पूछी जा सकती है, थ्योरेटिकल या फिर न्यूमेरिकल की फॉर्म में, ठीक है। ये कोई आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछेगा नहीं, क्योंकि आरपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये कौन पूछेगा आपको फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, ठीक है। इनसे जो है इक्वेशंस बनाई जा सकती है, नीचे वाली जो भी इक्वेशन है, इसका ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ की हम जब बात करेंगे तो इसको बार बार हम यूज करेंगे। इस पे जो क्वेश्चन है वो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन जो है वो मैंने देखा कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, आपको कोई नहीं रोकता इसका एक क्वेश्चन आपके बनाने से, ठीक है। तो J इक्वल टू आई ओमेगा को आपको ध्यान रखना है। वो आई ओमेगा को क्या ध्यान रखना है, ये वाली चीज। यहाँ पे अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आई ओमेगा बराबर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। और इस इक्वेशन को मैं यूज करूंगा जब मैं क्या करूंगा, जब आपके जैसे हमने टक्कर करी थी, है ना। टक्कर में क्या किया था, P वाले यानी कि एम वी जो है या एम यू जो है, उसको हमने क्या किया था, इक्वेशन को लिया था, देन उसको बराबर किया था। वैसे ही क्या होगा जब यहाँ की बात मैं करूंगा, जब रोटेशन में कोई चीज घूम रही है और उसमें कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, उसमें कोई चेंजेस हम करते हैं, उस केस में पूछेंगे कि आई कितना हो जाएगा या ओमेगा कितना हो जाएगा, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। तो वो जो सारी चीजें पूछी जाएगी वो किससे लूंगा मैं, इस वाली इक्वेशन को, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को लेके ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो कुल मिला के मेरा जो भी मेरे को यहाँ पे वर्क करना था, जो आपको इक्वेशंस बतानी थी, जिससे बेस्ट मैं क्वेश्चन करूंगा, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे एक बार ले लिया है। और इस चीज को आप नोट कर लीजिए, याद रखना है कि जो भी आपकी इक्वेशन पूछी जाती है, उस इक्वेशन में आप सिर्फ इसको रिप्लेस कर दीजिए, आपके पास अपने आप इक्वेशन अगली बन जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं कोई देख लेता हूँ कुछ टॉपिक अगर बचा हो तो। टॉर्क के रिलेशंस वगैरह आ गए हैं, देन उसके बाद में हमने ये भी देख लिया है। अब आते हैं जड़त्वीय नियतांक पर। चलिए अब जो है मैं एक बीएससी का यहाँ पे टॉपिक, पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जड़त्वीय नियतांक वाला जो है वो अपन बाद में कर लेंगे, है ना। अगले टॉपिक उसमें अगले में चलेंगे इनर्शियल कोएफिशिएंट के ऊपर। अभी तक मैं इन पे बेस्ट कुछ एग्जांपल कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको ये इतने सारे फॉर्मूले होंगे, इन पे कुछ एग्जांपल बेस्ड कर लेते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बीएससी वाला टॉपिक लेंगे, जो वहाँ से भी क्वेश्चन 100% आजकल आने का ट्रेंड हो गया है। वैसे आता भी है क्वेश्चन उसका, नॉर्मली आप अगर नेट का एग्जाम और ये बड़े एग्जाम देते हैं तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन उसका बनता जरूर है। और आजकल आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में बनाना स्टार्ट कर दिया है पेपर, है ना, पेपर में क्वेश्चन। तो मैं यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेता हूँ जो इन पे बेस्ड होगा। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा मुझे अच्छा लगता है, ये मैं क्वेश्चन करता हूँ आपके। और ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन लोग कर नहीं पाते हैं। उसका रीजन है कि बस आप जो लीनियर मोशन है उसका क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन नोटेशन पे आप इतना ध्यान कभी देते नहीं है। ये मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन भी हो सकता है ना। ये कोई ब्लॉक है और ये इसका मास कितना है, कैपिटल एम है। आप क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और ये आपकी जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ है, या ये कह सकते हैं, और इसकी जो हाइट है वो इसकी बी दे रखी है, ठीक है। इस तरह का हमें ये ब्लॉक दे रखा है। अब इसने कहा क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर द ब्लॉक टू टॉप अबाउट सॉरी वापस बोल देता हूँ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर द ब्लॉक टू टॉपल अबाउट एन एज, यानी कि इस एज के रेस्पेक्ट में इसको अगर आपको टॉपल करना, टॉपल का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे घुमाना है। किस एज के रेस्पेक्ट में, ये जो एज है इसके रेस्पेक्ट, क्योंकि इधर आप फोर्स लगाओगे, अगर आप ऊपर से खींचते हो तो पीछे से उठता है ना बॉक्स उठ के क्या होता है, एक क्या कह सकते हैं कि राउंड ले लेता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसको उठाने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आपका पॉइंट कौन सा है, एक्सिस जिसके चारों तरफ ये रोटेट करेगा। तो अगर मान लीजिए मुझे इसको टॉपल करना है, खींच के इसको घुमाना है, तो क्या होगा, ये इस तरह से घूमेगा एक टॉपल में। तो इसका मतलब पॉइंट कौन सा है जिसके चारों तरफ रोटेट हो रहा है, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला क्या है, हमारा पॉइंट है जिसके चारों तरफ क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो इसमें से जाने वाली एक्सिस ये होगी, इसके चारों तरफ रोटेशन हो रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है। तो
अब जब आपकी रोटेशन होता है तो वहां कौन सा काम करता है, फोर्स काम कर रहा है या टॉर्क काम करेगा, ठीक है। जब भी रोटेशन होगा तो वहां पे हमें किस पे जाना है, टॉर्क पे जाना है, ठीक है। किस पे जाना है, टॉर्क पे। तो कुल मिला के जो इस पे लगने वाला टॉर्क होगा वो क्या होना चाहिए, दो तरह के टॉर्क होंगे। अगर इस पॉइंट की बात करूं सेंटर की, ठीक है, तो यहाँ से कौन सा फोर्स लग रहा है इसको, जो रोकेगा वो लगेगा mg। ये चीज आप दिमाग में रखिए, कौन रोक रहा है इसको, mg रोक रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा, कौन इसको घुमा रहा है, f इसको घुमा रहा है, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से इसकी दोनों की क्या देखिए, परपेंडिकुलर। तो ये आते हैं परपेंडिकुलर, देखिए क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितना है हमारे पास, a/2। यहाँ से यहाँ तक कैसे कितना है, a/2, ठीक है। अब ये जो सेंटर में एंगल बनने वाला है वो एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वो देख, अच्छा परपेंडिकुलर देखना, ये हमने परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, जो इससे क्या बनाए 90 डिग्री का। अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने का मतलब एक चीज देखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है कि जो उस फोर्स पे कितना बनाए, 90 का एंगल बनाए। तो देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी बना रही है, 90 का एंगल। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होगा, ये जो टॉर्क है वो इसके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक सेकेंड रुकिए। तो अब हमारे पास क्या है, दो हमारे पास फोर्स है, ठीक है। एक फोर्स कौन सा है, जो इसको रोक रहा है mg, एक फोर्स जो इसको यहाँ ले जा रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। देखिए इससे पहले जब हम इक्वेशन करते हैं उसमें क्या था, हम इसको खींचते थे, खींचने पे क्या हो रहा है, लीनियर मोशन। यहाँ खींचना नहीं है, यहाँ क्या है, हमें इसको रोटेट करवाना है, किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसके, ठीक है। तो जो हमारा क्या बोल सकते हैं कि एक्सिस है, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स की क्या है वो हमें लेनी होती है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ टॉर्क के लिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स लिखते हैं। तो फोर्स हमारा ये इसके परपेंडिकुलर जो है, इससे क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो वाला, ठीक है। इसी तरह से ये बना रहा है, ठीक है। पहले मैंने ये लिख दिया था ना, ये नहीं लेनी है मैं, ठीक है, वो कंफ्यूजन में हो गया था। कंफ्यूजन नहीं रखना अपने को, क्या ध्यान रखना है, कंसेप्ट पे चाहिए। कंसेप्ट हमारा कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली। तो ये दोनों क्या रहेंगे, यानी कि जब ये इसको रोकने वाला टॉर्क है, ये इसको क्या है, इस फोर्स की वजह से जो बनने वाला टॉर्क है वो उसको ले जाने वाला। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या करेगा ये, हम मिनिमम पूछा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसको मैं अगर क्या कह दूं, इसको τ1 कह दूं और इसको τ2 कह दूं, तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन के लिए आंसर अगर निकालना है मुझे तो क्या बनाएगी, τ1 जो है वो τ2 के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। τ1 क्या होगा, f इंटू डिस्टेंस कितनी है ये वाली b, ठीक है। f इंटू बी जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, वो होना चाहिए mg इंटू ये कितनी डिस्टेंस है, a/2, mg इंटू a/2 के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो f हमारा जो हम मिनिमम कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, मिनिमम। तो जो f मिनिमम है वो कितना हो जाएगा, mga/2b, mga/2b। जब आप इतना फोर्स लगाएंगे तब ये जाके पलटने की स्थिति में होगा, या इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे, mga/2b से ज्यादा लगाएंगे तो पलट जाएगा, ठीक है। और इतना लगाते हैं तो मिनिमम फोर्स होगा जो इसको पलटाने में काम में लेना है अपने को, ठीक है। इससे कम अगर है तो ये कभी भी एक बार जो है ना पलटना है ना, ये पलटेगा नहीं, ठीक है। आगे समझ में, डिस्टेंस में ध्यान रखना है, डिस्टेंस वो लेनी है जो परपेंडिकुलर हो, किस पॉइंट से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपका क्वेश्चन अपने आप ही सही हो जाएगा, ठीक है। देखने का तरीका क्या है परपेंडिकुलर का, तो आप एंगल बना के देख लीजिए 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बनाया था, ठीक है, तो यहाँ क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या दोनों के बीच में, नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं लेना है, ठीक है। चलिए हो गया एक क्वेश्चन में इसी तरह का। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आ जाता तो मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है ये, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, ठीक है। उसमें एक कंसेप्ट भी है जो अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था ना लीनियर के लिए, वही कंसेप्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसके लिए, एंगुलर के लिए, ठीक है। बताता हूँ क्या कंसेप्ट है। इसमें क्या दे रखा है, व्हील है, ए स्ट्रिंग इज वार्ड अराउंड ए रिम ऑफ ए व्हील of moment of inertia 0.2 kilogram meter square and radius is 20 semi. The wheel is free to rotate about its axis. Initially the wheel is at rest. The string is now pulled by a force of 20 Newton. ठीक है, find the angular velocity of the wheel after time 5 seconds. ठीक है, चलिए भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है लेकिन है इतना लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है। ये हमारा कोई व्हील है जो इस तरह से रोटेट करने के लिए, और इस पे क्या लगा रखी है हमने, एक स्ट्रिंग या एक रोप बांध रखी है इसे करके, और उसको हम क्या करते हैं, किसी फोर्स एफ से खींचते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन सारी की सारी चीजें हम लिख लेते हैं,
ठीक है, फोर्स हो गया, तो गिवन क्या है हमें, फोर्स कितना है वो मैं देख लेता हूँ, बार बार घूमना पड़ेगा, हाथ में ले लेते हैं। फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन। गिवन क्या है, गिवन हम लिख लेते हैं, फोर्स है हमारा 20 न्यूटन। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है आर, है ना, ये जो रेडियस आर है, ये आर कितनी दे रखी है, तो इसको भी किस में लिख लेते हैं भाई, 20 सेमी दे रखी है, मीटर में लिखना पड़ेगा तो इसको मीटर में लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज एक में लेनी है अपने को। देन उसके बाद में क्या लिख रखा है, टाइम। ठीक है, टाइम जो है वो 5 सेकंड लिख रखा है। और हमें पूछा है कि ओमेगा कितना होगा। ठीक है, ओमेगा नोट कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है। अब यहाँ से एक चीज देखिए कि जब आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कितने टाइम तक लगा रहे हैं, t=5 तक लगा रहे हैं, तो आप एक बात सोचिए, जब आपने लीनियर मोमेंटम वाला लीनियर जब हम मोमेंटम पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे हमने एक और कोफिशिएंट क्या, एक क्वांटिटी डिफाइन करी थी, और वो क्वांटिटी क्या थी, वो क्वांटिटी थी हमारी इम्पल्स। ठीक है, क्या डिफाइन किया था, इम्पल्स डिफाइन किया था। तो जब इम्पल्स लीनियर मोमेंटम में होगा तो क्या एंगुलर मोमेंटम में इम्पल्स नहीं होगा, क्या एंगुलर मोमेंटम में भी तो इम्पल्स होगा। अगर मान लीजिए फोर्स जो है वो रोटेट करवा रहा है लेकिन कुछ समय के लिए लग रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो भी इम्पल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट यूज करूंगा वो कंसेप्ट कौन सा है, नौवा कंसेप्ट लिख लेना ना। ठीक है, 8 कंसेप्ट तो हमारा ये, नौवा कंसेप्ट क्या है कि जो एंगुलर अपना होगा, एंगुलर इम्पल्स, वो किसके बराबर होगा, वहां क्या होता है, इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू टाइम, टॉर्क इंटू टाइम, वो क्या होगा मेरा, एंगुलर इम्पल्स हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क इंटू टाइम किसके बराबर होगा, यहां से देखिए, टॉर्क इंटू टाइम किसके बराबर होगा, तो ये होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, किसके बराबर होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ से कि इस वाले केस को अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो इससे कर सकता हूँ क्या, आराम से कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है, तो फोर्स से मैं क्या निकाल लूंगा, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो गई, आर है, तो एफ आर क्या होगा मेरे यहाँ पे, टॉर्क होगा, है ना। तो मैं अगर टॉर्क यहाँ डिफाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना क्या दूसरा, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, जब मुझे एंगुलर मोमेंटम यहाँ से निकालना, एंगुलर मोमेंटम में चेंज निकालना ना, देखो ये क्या हुआ, ओमेगा नोट था, फिर कितने हो गए, ओमेगा हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जे बराबर आई ओमेगा, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आई ओमेगा माइनस ओमेगा नोट। ठीक है, ये क्या होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क अगर मेरे पास आ गया तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, सारी की सारी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बना दीजिए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए टॉर्क इनटू टाइम बराबर क्या होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो ये टॉर्क इनटू टाइम, टाइम यानी कि टी, इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। फाइंड आउट क्या करना है, ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, टॉर्क इनटू टाइम अपॉन आई। ठीक है, टॉर्क इनटू टाइम अपॉन आई, तो लिख दीजिए टॉर्क कितना होगा, टॉर्क हो जाएगा मेरे पास एफ इंटू आर इंटू टी अपॉन आई। ठीक है ना, टॉर्क बराबर क्या होगा, एफ इंटू आर इंटू टी अपॉन टाइम, है ना, टॉर्क बराबर एफ इंटू आर होगा, तो ये टॉर्क इंटू टाइम है, तो ये वाली चीज यहाँ से बन जाएगी। सारी की सारी वैल्यू आपके पास यहाँ गिवन है, इसको रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा कि ओमेगा इक्वल टू एफ कितना है, एफ दिया हुआ ना, हाँ 20 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है 0.2, टाइम कितना है 5 सेकेंड, डिवाइडेड बाय आई कितना दे रखा है, ये वाला 0.2 0.0.2 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, कुल मिला के 100 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। ये चीज आप एक और कंसेप्ट आपका लिख लेना, सारी की सारी चीजें वही चल रही है। आप दिमाग में रखिए कि अगर आपको लीनियर मोशन आता है, जो कि मुझे विश्वास है आपको 100% आता है, तो रोटेशन वाले तो आप अपने आप ही कर लोगे। मैंने एक ही चीज आपको कही है कि किसको किससे रिप्लेस करना है, बस उसके बाद सारी की सारी इक्वेशन क्या बनेगी, वो की वो इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होनी चाहिए। एंगुलर इम्पल्स जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले डिफाइन किया था। ठीक है, चलिए
मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है शायद, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हमने देख लिए हैं, ठीक है। और देख लेता हूँ अगर एक कोई 2-3 मिनट का कोई छोटा सा क्वेश्चन अगर बनता है तो देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक ये पुल्ली वाला जो क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं उसी तरह के क्वेश्चन हम एक और देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, उसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे यहीं पे, ताकि क्या है कंसेप्ट आपका एक और जो है वो क्लियर हो जाए थोड़ा सा। चलिए, तो ये अब मान लीजिए क्या है, एक पुल्ली है, क्या है, पुल्ली है, और ये इस तरह से इस पे क्या हो रहा है, एक मास इसे हैंग कर रहा है, लटका हुआ है। ये मास कितना है, एम है क्या, मास कैपिटल एम है, मास जो है कितना है, कैपिटल एम है, ठीक है। देन उसके बाद में ये कहा गया है कि ये जो कैपिटल एम है ये कितना है, 2 किलोग्राम का है, कितने का है, 2 किलोग्राम का है, ठीक है। तो नीचे की ओर एक एम जी लगेगा और एम बराबर कितना है, 2 किलोग्राम है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन में क्या निकालना है। ये AIPMT का क्वेश्चन है आया हुआ, तो आपके भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ए फिक्स पुल्ली ऑफ रेडियस 20, जो गिवन है वो लिख देता हूँ। एक पुल्ली है जो हमारी फिक्स है रोटेशन के लिए, और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो फिर से इसको किस में बदलना है, क्योंकि मीटर में चलना है अपने को, तो ये मीटर में 0.2 मीटर हो गया। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0 पॉइंट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन है, आई इस पुल्ली का कितना दे रखा है, 0.32 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस हैज ए massless rope walked around its rim. A 2 kilogram mass m is attached to the end of the cord. The pulley can rotate about its axis without any friction. Friction नहीं होना चाहिए ना। Find the acceleration of mass m. अब देखो, इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे एक्सेलरेशन वाले, ध्यान रखना इसके लिए कि इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे, है ना, उस वाले केस में क्या था, पुल्ली का हमें रेडियस और ये नहीं दिया हुआ रहता था। इसका मतलब है कि हम जब इक्वेशन बनाते थे तो सिर्फ टेंशन की रेंज की इक्वेशन बनाते थे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता था, ठीक है। आ गया समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस ब्लॉक के लिए, किसके लिए, इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनानी है। तो ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनानी है तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनती है। ये क्या होता है, इसमें टेंशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें टेंशन फोर्स होता है, ठीक है। तो इस ब्लॉक की इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस ब्लॉक की इक्वेशन अगर मुझे बनानी है तो सिंपल सी इक्वेशन देखता हूँ प्री बोर्ड डायग्राम से। तो mg नीचे की ओर लग रहा है, t ऊपर की ओर लग रहा है, ब्लॉक अल्टीमेटली किधर जा रहा है, इस a एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है, तो ये हमने कर रखा है। तो ये कितना हो जाएगा कि ma इक्वल टू mg माइनस t हो जाएगा, ठीक है। m कितना है 2, तो 2a इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू जी कितना ले रखा है, 10 लेंगे, जी को 10, अभी चलो जी को जी ले देते हैं, देन उसके बाद आगे देखते हैं। ये कितना हो गया, ये चीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब मुझे टी निकालना है, क्या निकालना है, टी चाहिए, क्योंकि मुझे अगर टी मिल जाएगा तो अपने आप ही एक्सेलरेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। टी मैं कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा। देखो, पुल्ली क्या कर रही है, इस तरह से रोटेट कर रही है, किस डायरेक्शन में, जब ये नीचे जाएगी डोरी तो क्या करेगी, पुल्ली रोटेट करेगी। तो पुल्ली जब रोटेट करेगी तो उस केस में कौन सा फोर्स टॉर्क बना रहा है, यहाँ से अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो एक तो टॉर्क कौन सा बन रहा है, इस पुल्ली के ऊपर जो टॉर्क बन रहा है वो बन रहा है टी वाला, ठीक है। तो ये जो टी है इसका हमें टॉर्क बनाना है। ये रेडियस कितनी है, आर के बराबर, जो सॉरी स्मॉल आर ले रखा है, स्मॉल आर के बराबर जो कितना है 0.2 मीटर है हमारी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। तो हमें इक्वेशन किसका लेना, अब टॉर्क वाली इक्वेशन में टॉर्क इक्वल टू क्या लेंगे, टी इंटू आर लेंगे, ठीक है, और उसको फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो टॉर्क बराबर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से टॉर्क बराबर हो जाएगा टी इंटू आर, ठीक है। टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, टी इंटू आर, ठीक है। अब टी इंटू आर आ गया। अब मुझे आई कहाँ से इंक्लूड करूंगा इसके अंदर, तो आई मेरा क्या हो जाएगा, टॉर्क आई बराबर सॉरी टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो ये देखिए कहाँ गया हमारा, लिखा था ना आपको आई अल्फा, ये रहा, टॉर्क इक्वल टू क्या है, आई अल्फा, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन ले ली, इसको भूल जाइए। तो यहाँ से टी बराबर क्या हो गया, टी बराबर हो गया आई अल्फा अपॉन आर हो गया, क्या हो गया, आई अल्फा अपॉन आर हो गया। अब मेरे पास अल्फा है क्या भाई, अल्फा है क्या, अल्फा नहीं है मेरे पास, क्या है, ए में इक्वेशन बननी चाहिए, ठीक है। तो ए और अल्फा में क्या रिलेशन होता है, ए बराबर होता है मेरे पास अल्फा आर होता है, क्या होता है, ए बराबर अल्फा आर। तो रख दीजिए यहाँ पे, तो टी बराबर हो गया, तो आई, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर, तो ये हो गया ए अपॉन आर, ठीक है। इस टी को क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो जैसे इस वाली इक्वेशन में आप रखोगे, वो मिटा देता हूँ मैं उधर से, है ना, उधर सोल्व कर लेता हूँ।
कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हो जाएगा 2a इक्वल टू 2g माइनस टी कितना आ रहा है, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा सॉरी, आर स्क्वायर नहीं लिखा ना, क्यों, क्योंकि देखिए अल्फा अपॉन आर तो ऑलरेडी है, अल्फा की वैल्यू अगर हम ए क्या रखेंगे, ए अपॉन आर रखेंगे, तो ए तो ऊपर आ गया, आर एक और नीचे आएगा तो वो आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आई ए अपॉन आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, हो गया सारी इक्वेशन सॉल्व। ए को सब ले लीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ए माइन कॉमन ले लिया तो 2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2g। तो ए इक्वल टू कितना हो गया, 2g अपॉन 2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 2 प्लस आई कितना है 0.32, आर कितना है 0.2 का स्क्वायर। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ये जो फाइनल वैल्यू आपके पास बनेगी ये बन जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना बनेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करके देख लेना, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में हुआ क्या, अगर यही क्वेश्चन आप अगर आई नहीं दिया होता उससे सोल्व करना चाहते तो क्या कभी सोल्व कर पाते क्या। देखिए अभी तक हमने पहले जितने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, एक मास इधर भी था तो दो इक्वेशन बन रही थी, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन बनी रही है। आपके पास एक ही मास है जो mg नीचे की ओर जा रहा है और टेंशन फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है, तो एक ही तो इक्वेशन बन रही है ये वाली। इसके अलावा कोई दूसरी इक्वेशन बन रही है क्या, नहीं बन रही। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनानी है, वो बनानी क्योंकि हमें ये दिया हुआ है रोटेशन हो रहा है तो उस रोटेशन वाले से बनानी है। और ये इक्वेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा रहेगी। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एक इक्वेशन आपको जो पहले पढ़ाया गया है लीनियर मोशन, क्योंकि इसका लीनियर मोशन हो रहा है, इसका रोटेशन हो रहा है, तो इसके लिए हमने लीनियर मोशन की इक्वेशन लगा दी, इसके लिए रोटेशन की लगा दी। जो जो हमें गिवन नहीं है उसको ऐसे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको गिवन या दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर। इस तरह का जो क्वेश्चन है अभी तक मैंने देखा नहीं है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं है। तो हो सकता है क्योंकि अभी हम एक स्टेप आगे ही चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में दे दिया जाए। ठीक है, सिंपल लीनियर मोशन वाला तो एग्जाम में कई बार दे रखा है, मास लटका के जो है ना वो तो दे रखा है पुल्ली पे, लेकिन मास लटका के आई दे के जो रोटेशन वाला जो है हमारा क्वेश्चन वो कभी इस फॉर्म में नहीं पूछा गया है। ये भी बड़ा सिंपल सा है, लेकिन ये मुझे पता है कि अगर आता है तो 90% लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ भूल जाएंगे वो, ये तो उनको पता रहेगा क्योंकि ये खूब करेगा, लेकिन ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है। रोटेशन जैसे आते क्या करना है, टॉर्क इक्वल टू जो भी फोर्स लग रहा है यहाँ पे टेंशन फोर्स होगा क्योंकि रस्सी है तो टेंशन इंटू आर जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कर दीजिए, देन उसके बाद आई अल्फा के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो अल्फा को किससे रिप्लेस कर देंगे, इससे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन किसमें बन जाएगी, लीनियर जो अपना एक्सेलरेशन है उसमें इक्वेशन बन जाएगी। और उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो भी हमारा टी है उसको रिप्लेस कर देंगे और इक्वेशन निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।